हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। हम लोगों ने कल इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, जिसमें बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। कल वाली प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी उनका लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो उनको प्लीज पढ़िएगा, तभी आगे का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आएगा, या इनमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज तभी समझ में आएंगी। और अगर आपको वहां तक की प्रॉपर्टीज आती है तब ये यहां से आपको सब समझ में आने लगेगा। तो शुरू करते हैं पहली प्रॉपर्टी आज की। टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, अब आपको यहां पे डायरेक्शन निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इस पे टेंजेंट खींच दो। ये किसी बच्चे को यहां पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दो। तो ये टेंजेंट जो होगा इस पॉइंट पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट टू द फील्ड लाइन, जब फील्ड लाइन पे खींचा गया टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे। जैसे इस पॉइंट पे मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट खींच दिया इस कर्व, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कर्व पे। तो ये जो हमें मिलेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट इलेक्ट्रिक किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे काटता है, सेकंड 2 पॉइंट पे काटता है। किसी भी कर्व को मिनिमम कितने पॉइंट पे काटता है? 2 पॉइंट पे। मैं दिखा देता हूं, ये तो लिखिए, पहला पॉइंट समझ में आया। टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस पॉइंट पे निकालनी थी, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दिया। तो ये जो टेंजेंट है ये इस पॉइंट पे इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएगा। यहां पे ये जो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक टेंजेंट खींचा, ये टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। मैं दिखा दे रहा हूं कैसे। देखिए, सपोज करिए ये एक कर्व है, इस कर्व को अगर कोई लाइन 2 पॉइंट पे काट रही है तो ये सेकंड, सही है, ये क्या है? सेकंड। और कोई लाइन अगर एक पॉइंट पे काटती हुई निकल गई, ये वाली लाइन देखिए एक पॉइंट पे काटती हुई निकल गई, या इस कर्व को ये लाइन एक पॉइंट पे काटती हुई यहां पे निकल गई, तो ये टेंजेंट हो जाता है इस पॉइंट पे, इस कर्व का। ये कर्व था, इस कर्व पे अगर एक लाइन हम ऐसी कहते हैं कि वो 2 पॉइंट पे काटती, तो वो क्या हो जाएगा? सेकंड। और टेंजेंट की खासियत ये होती है कि वो किसी भी कर्व को, सर्किल को, स्फीयर को एक पॉइंट पे टच करता है। तो ये जो है टेंजेंट हुआ, क्योंकि ये सिर्फ इस कर्व को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, और जबकि ये वाली लाइन सेकंड हुई क्योंकि 2 पॉइंट पे टच कर रही है। ये वाला पॉइंट टेंजेंट हुआ क्योंकि इस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ये जो टेंजेंट होगा ये सिर्फ एक पॉइंट पे कर्व को टच करेगा, इस एक पॉइंट, इस पॉइंट पे, वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ऐसे ये वाली जो लाइन है ये टेंजेंट है इस कर्व के लिए, इस पॉइंट पे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। बस एक ही पॉइंट पे टच करेगा, बाकी सीधा चलता चला जाएगा, इस कर्व को टच नहीं करेगा। तो वही पहला था कि हमें किसी पॉइंट पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दो, वो टेंजेंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं।
if the field lines are equidistant and parallel straight lines then the electric field is uniform. हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, सब पैरेलल स्ट्रेट लाइन है और इक्विडिस्टेंट है, ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, तो वो स्ट्रेट लाइन जब जो डिनोट करेंगी ये कौन सी दिखाएंगी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम है, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, मतलब यहां 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 हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। कब? जब ये लाइन स्ट्रेट लाइन हो, आपस में पैरेलल हो और इक्विडिस्टेंट हो, स्ट्रेट हो, ठीक। अब स्ट्रेट का मतलब ये मतलब नहीं यही नो, कुछ बच्चे स्ट्रेट, ये भी यूनिफॉर्म है नहीं, स्ट्रेट का मतलब ये खाली स्ट्रेट नहीं कि हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सब लाइन स्ट्रेट लाइन से एक दूसरे के पैरेलल है और इक्विडिस्टेंट है, तो ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट, लिख मैं इसलिए पहले देता हूं जिससे मैं अभी लिखता तो वीडियो उतना ही लंबा हो जाता, उतना ही आप लोगों का टाइम वेस्ट होता। तो मेरी कोशिश रहती है कि पहले बाद में जब वीडियो स्टार्ट करूं तो एटलीस्ट बोर्ड पे इतना लिख लूं कि बाद में लिखने का टाइम वेस्ट ना हो, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है, इफ लाइन ऑफ फोर आर नॉट इक्विडिस्टेंट और स्ट्रेट लाइन और बोथ, हाँ स्ट्रेट तो है लेकिन इक्विडिस्टेंट नहीं, स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन इक्विडिस्टेंट है, कोई कम है कोई ज्यादा है, फिर कम क्यों ज्यादा, या पैरेलल ना हो स्ट्रेट तो हो, ये सब लाइन स्ट्रेट तो है लेकिन ये भी स्ट्रेट है, ये ऐसी स्ट्रेट है, ये ऐसी स्ट्रेट है, ये ऐसी, ये भी ये ऐसी, तो अगर ऐसी है या तो स्ट्रेट हो लेकिन एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट ना हो, ये कम हुआ ये ज्यादा, ये कम ये ज्यादा, या ज्यादा फिर कम, कम ज्यादा हो रहा है, या स्ट्रेट हो एक दूसरे से पैरेलल ना हो, ये पैरेलल है लेकिन इक्विडिस्टेंट ना है, ये स्ट्रेट है लेकिन पैरेलल नहीं है एक दूसरे से, ये स्ट्रेट ही ना हो, तो ये तीनों ही कंडीशन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी, या तो एक दूसरे के पैरेलल ना हो, जैसे ये पैरेलल कहां है, कोई ऐसे है कोई ऐसे है कोई ऐसे, लेकिन स्ट्रेट है तब भी नॉन यूनिफॉर्म, स्ट्रेट लाइन ही ना हो, जिगजैग चल रहा हो तो भी नॉन यूनिफॉर्म, और स्ट्रेट तो हो और पैरेलल भी हो लेकिन एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट ना हो, तो तीनों ही कंडीशन में वो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Charged particle always experience a force in an electric field whether the charge is at rest or in motion। अगर कोई चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म अलग की बात है, इसके अंदर एक चार्ज रखा है Q, वो चाहे रेस्ट में है चाहे मोशन में है, क्यों चाहे रेस्ट में है चाहे मोशन में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है, चाहे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए और चार्ज होना चाहिए, वो चार्ज स्टेशनरी हो, रेस्ट में हो या मोशन में हो, उस पर हमेशा एक फोर्स लगेगा, F = QE, कल बताया था। क्यों? वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा, E वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें ये चार्ज रखा है, और F उस पर लगने वाला फोर्स, इज दैट क्लियर? हमेशा फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए मैंने कल क्या बताया था? 1/4πε0 K Q/r²।
अगर एयर है, एयर की वैल्यू के के लिए, एयर के लिए कितना हो जाता है 1, एयर के लिए के क्या हो जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बन, के की जगह 1 लिख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में तो इतनी है। अब मानो कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा है, हमने माइका रख दिया है, तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर। अब के की वैल्यू कितनी हो गई 6, माइका रखा है, वाटर रखा है तो 81, तो ये डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि अब अभी जैसे मानिए ये वैल्यू 10 आई थी, 12 मान लो जब एयर में रखा था, एयर के लिए के की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, कितना मान के चलिए कितना है 12 मैग्नीट्यूड। अब हमने माइका रख दी, कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया, एयर की जगह कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माइका का मानिए 6 है, या कोई भी डाइलेक्ट्रिक रख देंगे उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा ही होगी। एयर से सबसे कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो एयर का होता है 1, बाकी सारे डाइलेक्ट्रिक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा ही होती है। तो सपोज करिए इस केस में हमने डाइलेक्ट्रिक जो है माइका रख दिया, तो के की वैल्यू 6, तो 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी बेटा 12। अब बेटा के 1 थोड़ी है, अपॉन में इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू कितनी थी 12। अब के की वैल्यू 1 थोड़ी है, अब पिछली बार तो के 1 था इसलिए इसकी 12 आ गई। अब 6 से मानिए तो देखिए डाइलेक्ट्रिक रखने पे घट जाती है वैल्यू, तो वो मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट जाएगी। कल भी बताया था, आज एक बार फिर बता दे रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड और स्टार्ट नॉर्मली एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर एंड अवे कंडक्टर, दीज लाइंस आर स्मूथ कर्व्स। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे परपेंडिकुलर ही निकलेंगी 90 डिग्री पे, आगे स्मूथ कर्व्स हो जाएंगे, लेकिन जब आएंगी तो वो भी परपेंडिकुलर ही आएंगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल वेक्टर है। जाते पे इसके परपेंडिकुलर रहेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये, और आते पे परपेंडिकुलर रहेंगी ये इस कंडक्टर के 90 डिग्री पे निकलेंगी, कंडक्टर से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी ये इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस कंडक्टर से, और आते समय भी जब एंटर करेंगी तो आते समय भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, जाहिर सी बात है ये नेगेटिव का होगा, ये पॉजिटिव का होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। लेकिन आगे क्या निकलने के बाद ये क्या हो जाती है स्मूथ कर एकदम, कल मैंने बताया था। अब यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी बच्चे को यहां निकालनी है तो क्या करेगा वो इस पॉइंट टेंजेंट खींचेगा, तो ये इस पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। किसी बच्चे को यहां निकालनी है तो यहां वो टेंजेंट खींच देगा, तो इस पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ये डायरेक्शन हो जाएगी। बस समझ में आया? तो जाते टाइम नॉर्मली क्या रहती है वो एंड और स्टार्ट हो या एंड हो रहा हो तो वो नॉर्मली यानी 90 डिग्री बनाती है कंडक्टर से, और बाकी क्या रहती है स्मूथ रहती है। इज दैट क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। अगर कोई सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड भरा हुआ मतलब ठोस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर हमेशा क्या रहेगी इनसाइड जीरो, क्योंकि कंडक्टर के हमेशा सरफेस पे चार्ज होता है, अंदर चार्ज होती नहीं, और जब अंदर चार्ज नहीं है तो अंदर कहीं भी चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। जब Q ही जीरो हो गया
तो ये वैल्यू भी जीरो हो गई, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गई, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, नॉन कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, कंडक्टर, कंडक्टर कोई भी है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, क्योंकि रीजन क्या होगा, सारा चार्ज क्या होगा, सरफेस पे। इनसाइड जब चार्ज ही जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगला देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो। अब हॉलो कंडक्टर है, सॉलिड नहीं है, हॉलो कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकती है, नहीं भी। अब जीरो कब होगी, वही कि अगर ये हॉलो है, खोखला है और इसका सारा चार्ज क्या हो, आप बाहर हो, ऊपर हो, सारा के सारा चार्ज सरफेस पे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी इनसाइड, अंदर, क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं होगा। जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अभी बताया था। और मान के चलो अंदर कोई चार्ज है, बच गए, तो जब चार्ज बच गया तो क्यू जीरो नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं होगी। ई इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब क्यू अंदर कुछ ना कुछ चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और सारा चार्ज अगर सरफेस पे आ गया, अंदर चार्ज ही नहीं है, क्यू ही जीरो हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो हो भी सकती है जीरो और नहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिपेंड करता है अंदर चार्ज है या नहीं। चार्ज है अंदर, हॉलो की बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और नहीं है चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। सॉलिड में कभी नहीं होगी, क्योंकि सारा चार्ज कहां जाएगा, सरफेस। लास्ट, electric field inside the cavity of a charged conductor is zero. Electric field inside the cavity of charged conductor is zero. कहने का मतलब है ये कंडक्टर है, ये कैविटी है, तो इसके अंदर, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो, क्योंकि सारा चार्ज किस पे आ जाएगा, कंडक्टर की सरफेस पर। समझ आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो। तो कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी रखी है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो, क्योंकि इसके अंदर चार्ज होगा ही नहीं। जब चार्ज ही नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करती है, चार्ज पे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब क्यू ही नहीं होगा, क्यू जीरो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जीरो, ये सारी चीज जीरो हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ अ कंडक्टर इज अ जीरो, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी रखी है, ये कंडक्टर है, इसके अंदर कोई कैविटी रखी है, तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। जब चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैविटी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि सारा चार्ज किस पे आ चुका होगा, कंडक्टर पे। क्योंकि मैंने बताया था कंडक्टर के हमेशा कहां आ जाता है, चार्ज, सरफेस। इज दैट क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज थी, और भी 2-4 प्रॉपर्टीज है, वो हम जब न्यूमेरिकल करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, तो हमें समय समय पर हम उन्हें डिस्कस करते रहेंगे। जो मेजर प्रॉपर्टीज थी, जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली प्रॉपर्टीज थी, वो मैंने आपको करा दी थी। इज दैट क्लियर? अब हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू continuous charge distribution,
पॉइंट चार्ज की बात तो अभी मैंने कर ली। अब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। अब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तीन तरीके का हो सकता है। मैंने बताया था, मैं उसका लिंक वीडियो में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब मैंने कूलाम्स फोर्स पढ़ाया था। तीन तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक लीनियर, सपोज करिए एक वायर है, उसके अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज, तो वायर ये तो अब पॉइंट चार्ज का हुआ, ये तो लंबा हो गया। पॉइंट चार्ज तो बस इतना होना चाहिए, इस पर चार्ज होना चाहिए जो भी हो। पॉइंट चार्ज बहुत शेप और साइज में बहुत छोटा होना चाहिए, लेकिन ये तो एक लाइन चार्ज है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे पॉइंट पी पे निकालनी है। ठीक है, तो ये लीनियर लाइन है इसकी एल। तो हम क्या करते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं इसके छोटा सा एक पॉइंट चार्ज, इसकी वजह से यहाँ पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट हमने मान लिया ए, छोटी सी लेंथ ले ली, छोटी सी लेंथ ले ली डीएल। ये छोटी सी लेंथ हम सपोज कर लेते हैं, इस पूरी की छोटी सी लेंथ डीएल पॉइंट ए पर, उसकी वजह से निकाल लेते हैं। तो इस पॉइंट पी पे ड्यू टू डीएल कितनी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, डीई, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डीई ड्यू टू पॉइंट ए एट पॉइंट पी। यहां पे फिर मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, लेकिन फिर भी यहां समझ लो, एक पॉइंट चार्ज होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है। अभी फॉर्मूला लिखा था 1.45 अब हम पे एक लीनियर चार्ज, यानी एक वायर है, उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो यूनिफॉर्मली जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसका हमने एक छोटा सा पॉइंट चार्ज ले लिया, छोटी सी लेंथ ले ली डीएल, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, डीई, क्योंकि यहाँ पे डीएल लेंथ में चार्ज, छोटा सा चार्ज होगा, वो कितना होगा, डी क्यू। टोटल में चार्ज क्यू है, इस पूरे पे चार्ज कितना क्यू, लेकिन इस छोटी सी लेंथ पे, इस छोटी सी लेंथ पे, इस छोटी सी लेंथ डीएल पे चार्ज कितना है, डी क्यू। तो भैया लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने क्या बताया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से शो करते हैं डी क्यू अपॉन डीएल, यानी छोटे से चार्ज, छोटी सी लेंथ में जितना छोटा सा चार्ज आ रहा है, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होता है। ठीक है, कूलम पर मीटर, चार्ज की यूनिट कूलम, लेंथ की मीटर, ये लैम्डा हो गया। तो छोटा सा चार्ज डी क्यू कितना हो गया, लैम्डा डीएल, लैम्डा डीएल। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से चार्ज डी क्यू की वजह से हमने छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डीई मान ली, किस पॉइंट पे, पी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे छोटा सा चार्ज डी क्यू रखा है, कितनी लेंथ पे, डीएल। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्योंकि ये लाइन में है, तो डी क्यू अपॉन डीएल, लैम्डा कितना आ गया, डी क्यू छोटा सा चार्ज आ गया, लैम्डा डीएल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माना एयर में रखा है, के की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां कितना हो जाएगा, ये भी एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा, कहां से कहां तक, ए से पी तक, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर, ये एक हमारी डिस्टेंस हो गई ए से पी तक। ठीक है, ये हो गया आर स्क्वायर। भाई यहां से यहां तक ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ए पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए, तो यही तो हमें निकालनी है डिस्टेंस। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक ए पी का स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। में फिर थर्ड टाइम बता रहा हूं, मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जिसमें ये मैंने समझाया तीनों। फोर्थ के लिए समझाया है, फोर्थ के लिए सारी बात इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अप्लाई होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो एफ अपॉन क्यू है, जो फोर्थ के लिए है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, फोर्थ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आ गई। अब हमें टोटल निकालना है, ई टोटल एट पी
इस पे इस पूरे की वजह से, तो बेटा क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, इस DE का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/4πε0 dq अपॉन r स्क्वायर। AP मतलब ये यूनिट है, वो तो डिस्टेंस है, ये डायरेक्शन तो ये है AP। इस तरह क्लियर। अब DQ की वैल्यू है तो बस कितना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हो जाएगा, 80। अच्छा ये लाइन M लिख लेना, ये लाइन इंटीग्रल होगा भैया, क्योंकि ये चार्ज काइनेटिक का एक लाइन में रखा है, तो लाइन इंटीग्रल L लिख दिया, इसका मतलब होता है लाइन इंटीग्रल। तो क्या हो गया, 1/4πε0 DQ की जगह कितना लगा देंगे, लैम्डा DL, लैम्डा DL अपॉन R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर खत्म। इस तरीके से निकलाएगा L, यहां लैम्डा हमें दे रखा होगा, लीनियर चार्ज DL का L लेंथ ऑफ द वायर, R हमें भी पता ही होगा, और AP कैसे निकलता वो बता दे रहा हूं। पहले तो ये निकाल लो, AP वेक्टर AP कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ AP में क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ये क्या निकलाया, AP, और इसका यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R वेक्टर अपॉन मोड R। तो R वेक्टर कितना हमारा, AP, इस तरीके से हमारा AP निकलाएगा। जब वीडियो आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तुम्हारा निकलाया पॉइंट चार्ज के लिए, तो बहुत ही सिंपल होता है। अब अगर हमारा चार्ज एक लाइन में है तो उसके लिए क्या निकलाया, ये फॉर्मूला। इज दैट क्लियर। अब मान के चलिए हमारा चार्ज जो है वो सरफेस पे हो, सपोज करो सरफेस पे हो, अभी तो लाइन में था, तार में था चार्ज, पहला हुआ था डिस्ट्रीब्यूट था, अब एक सरफेस पे हो, तो सरफेस पे तब क्या करेंगे, वो काम आपकी एक ये कोई एरिया में है, अपनी लाइन में ना होते, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहां में एक छोटा सा एरिया ले लेंगे, ये पॉइंट P है, ये छोटा सा एरिया हमारा क्या आ गया, DA, छोटा सा एरिया, इसमें चार्ज कितना है छोटा सा, DQ, और ये डिस्टेंस कितनी है, R। सब कुछ वही है, बस आपकी एरिया, क्योंकि पहले लाइन थी तो छोटा सा लेंथ ली, आपकी एरिया है तो छोटा सा एरिया लिया इसका, ठीक है। DA P पॉइंट पे निकालनी है, चार्ज इस छोटे से एरिया में, इस पूरे तरफ Q चार्ज है, इस छोटे से एरिया में कितना चार्ज है, DQ, छोटा सा एरिया DA, D दिखाता है स्मॉल चीज को या चेंज को, तो छोटा सा एरिया D है तो इसमें चार्ज कितना है, DQ, इसकी वजह से पॉइंट P पे अब तो ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करने लगा छोटा सा। तो अब इसमें लीनियर की जगह कौन सी आ जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस का मतलब एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है, सिग्मा से, तो यहां क्या आएगा, एरिया, छोटा सा DQ चार्ज रखा छोटे से एरिया में DA में, यहां कितना आ गया, DA एरिया, ये तो चार्ज की कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो DQ यहां कितना हो जाएगा, सिग्मा DL, सिग्मा DL। इज दैट क्लियर, आते हैं भैया। तो अब इस पॉइंट को फिर ए मान लो, इस छोटे से पॉइंट का जहां छोटा सा एरिया DA है, जिसके अंदर छोटा सा चार्ज DQ है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे निकालनी है, वो इससे इस पॉइंट A से कितनी दूरी पे, R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A, वो छोटी सी DE तो होगी, तो भी एरिया भी छोटा है, इसके अंदर चार्ज भी छोटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0
क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अभी भी डिस्टेंस ए से कहा नहीं है पी की, तो यूनिट वेक्टर ए पी। जी क्यू की वैल्यू अब हमें टोटल निकालनी है। टोटल के लिए क्या कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इधर भी क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। अब जो इंटीग्रेशन होगा वो एरिया वाला होगा, सरफेस वाला। ए लिख लो या एस लिख लो, सरफेस, सरफेस या एरिया, ए भी लिख सकते हैं आप और सरफेस, यानी आप एरिया में बात कर रहे हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा एस, यहाँ कितना हो जाएगा एस। अब भैया यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, सिग्मा डिवीजन डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अच्छा, और डी एल की जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा डी, एरिया की बात कर रहे हैं, डी है, ये कितना हो जाएगा सिग्मा डी है। और ये तो यूनिट वेक्टर ऐसे निकाला जाता है, आर ए पी निकालना, पहले तो यूनिट वेक्टर है, पहले तो इसका वेक्टर निकालो। वेक्टर आर ए पी क्या होगा, यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। फिर यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर अपॉन नॉट निकल आएगा। इज दैट क्लियर। ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकलाएगी इस सरफेस पे। अब तीसरा क्या बचा, वॉल्यूम। तीसरा क्या बचा, वॉल्यूम। अगर अब स्फीयर ले लीजिए यार, अब इसके अंदर चार्ज, यानी ये नॉन कंडक्टिंग होगा। कंडक्टर के तो अंदर चार्ज होता नहीं है, अभी बताओ। कंडक्टर के तो बच्चों अंदर चार्ज होता नहीं है। कंडक्टर के तो चार्ज कहाँ हो जाता है, सारा सरफेस पे। और इसके अंदर चार्ज दिखा रहा हूं, इसका अंदर ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, एक स्फीयर है, गोला, सर्किल नहीं है, ये स्फीयर है। तो इसका हमने छोटा सा वॉल्यूम ले लिया, ये वाला। यहां पे हम पॉइंट पी पे निकालना है, ये पॉइंट ए है। ए पे हमने ये छोटा, ये ए पे छोटा सा वॉल्यूम ले लिया, पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट पे इसका वॉल्यूम कितना है, डीवी, और इसमें चार्ज कितना आ रहा है, डी क्यू। इस छोटे से वॉल्यूम में इस समय ये सर्किल नहीं है, ये पूरा स्फीयर है, गेम है। गेम के अंदर छोटा सा वॉल्यूम हमने ले लिया पॉइंट ए में, जिसका वॉल्यूम कितना है, छोटा सा वॉल्यूम है डीवी, और उसके अंदर छोटा सा चार्ज आ रहा है। इस पूरे का जो चार्ज क्यू है ये, लेकिन इसके अंदर जो छोटा सा चार्ज आ रहा है वो डी क्यू। और इस वॉल्यूम का पॉइंट मान लिया, तो हम पॉइंट चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ये फॉर्मूला जो है 1/4π क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये पॉइंट चार्ज की वजह से। तो हमने ये छोटा सा जो वॉल्यूम है वो पॉइंट चार्ज की तरह काम करने लगा। कुछ पॉइंट चार्ज पे चार्ज कितना है, डी क्यू, और वॉल्यूम कितना है, वी। इस पॉइंट का, ये पॉइंट जो छोटा सा हमने वॉल्यूम वाला, उस पॉइंट का नाम ले लिया ए। यहां पे हमें निकालनी है कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। तो भैया सरफेस की जगह कौन सी चार्ज डेंसिटी आएगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से दिखाते हैं, फिर बोल जाएगा चार्ज, स्मॉल चार्ज अपॉन वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम। तो यहां से डी क्यू कितना हो जाएगा बच्चों, रो डी। तो इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पी ड्यू टू ए, इस पॉइंट की वजह से कितनी हो जाएगी, 1/4π डी क्यू। इसमें कितना चार्ज आ रहा है, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आ गया। और यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए पी, यूनिट वेक्टर ए पी। ए पी निकालने का वही फॉर्मूला है, पहले वेक्टर निकालो ए पी का, और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दो। वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है आर पी माइनस आर ए। अब ये छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब हमें पूरे वॉल्यूम की वजह से निकालनी है, तो इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेट में यहां कौन सा आ जाएगा, वॉल्यूम। लेंथ वाले में, लाइन वाले में एल आएगा, सरफेस वाले में, एरिया वाले में ए लिख लो या एस। इसमें क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। और डी क्यू क्या हो जाएगा, बस डी क्यू बदल दो। डी क्यू अब क्या हो जाएगा, रो डीवी, रो डीवी, इस डी क्यू की जगह दी, और सब ऐसे ही रहेगा, बस यहां वॉल्यूम बन लेना। अब ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, बस खत्म। ये निकलाएगी किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर के अंदर अगर चार्ज है, यानी नॉन कंडक्टिंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब छोटा सा पॉइंट चार्ज है तो 1/4π क्यू अपॉन आर स्क्वायर निकाल ही लेंगे। जब बहुत बड़ा चार्ज है, पॉइंट नहीं है,
पूरे स्फीयर में भरा है या पूरे एरिया में भरा है या पूरी लाइन में भरा है एक वायर में, तो उसको छोटी लेंथ ले ली वायर के लिए, छोटा सा एरिया ले लिया सरफेस के लिए और छोटा सा वॉल्यूम ले लिया वॉल्यूम लाने के लिए। उन सबको पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हुए इस पे पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा दिया। और पॉइंट चार्ज के अंदर वॉल्यूम है तो डी वी वॉल्यूम और चार्ज डी क्यू, एरिया होता तो एरिया डी है चार्ज डी क्यू, लाइन होती तो डी है लेंथ छोटी सी लेंथ चार्ज डी क्यू, और ये फॉर्मूला लगा देते। लेंथ वाले में लीनियर इंटीग्रल करते हैं, एरिया वाले में सरफेस इंटीग्रल करते हैं, वॉल्यूम वाले में वॉल्यूम इंटीग्रल करते हैं। और ये बदलता चलता है, वॉल्यूम में डी क्यू अपॉन डी वॉल्यूम में होगा छोटा सा चार्ज छोटे से वॉल्यूम में, ये सरफेस वाले में डी क्यू अपॉन डी है छोटा सा चार्ज छोटे से एरिया में होगा, और लेंथ वाले में डी क्यू अपॉन डी है थोड़ा सा चार्ज जो पॉइंट चार्ज है छोटी सी लेंथ हो। ये इसका फॉर्मूला है। कल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन 3-4 है वो करेंगे। ड्यू टू रिंग एंड ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन 10A 10B पोजिशन ड्यू टू डाइपोल और टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके के 2-3 डेरिवेशन है 3-4 छोटे छोटे वो हम करेंगे कल से। तब तक पढ़ते रहिए। बाय।